हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ऐसे कॉलम वाइज कर लीजिएगा। देखिए, प्रोकैरियोट कहने का मतलब और यूकैरियोट कहने का मतलब क्या होता है। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक प्रो और दूसरा कैरियन। ओके, प्रो का मतलब क्या हुआ, हमारा प्रीमिटिव, प्रीमिटिव हुआ। ओके, और कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस। तो हमारा ये हुआ जो प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसे प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट में, वो एब्सेंट होती है। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, किसमें, प्रोकैरियोट में। ओके, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, यू और दूसरा कैरियन। तो यू का मतलब हमारा हुआ बेल। ओके, आप लिख कर दो गुड, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो इसका मतलब हुआ गुड ओआरआर बेल न्यूक्लियस। इसको कागज सहज लिखा है, मतलब दैट इज कह सकते हो ट्रू न्यूक्लियस। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारी यूकैरियोटिक में। ओके, तो इसका और एक लाइन में अगर हमें डिफाइन करना हो कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, तो देखो प्रोकैरियोट में क्या होगा, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ओआरआर ऑर्गेनेल्स। तो जिसमें ना तो न्यूक्लियस के पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कह दो शॉर्ट फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी बहुत सारे हैं। ओके, मिटाने के लिए नोट कर लीजिएगा। इतना। अब इसमें देखिएगा हमारा यूकैरियोट में एनी सेल्स दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसमें हमारा न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड हो रहा होगा और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा कोई सेल्स होगी जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बहुत सारे हैं, जितने भी होंगे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और न्यूक्लियस भी हमारा सराउंड करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ओके, तो एनी सेल्स, इसमें कोई भी सेल लीजिएगा, यूकैरियोटिक में जितने भी सेल होंगी उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता हुआ, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये डिफिनीशन हो गई, एक लाइन में हमें बताना होगा तो इतना बताएंगे, नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके, अब देखिए डिफिनीशन अगर हो गई हो तो मिटा देते हैं। अब डिफिनीशन के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और वहां जान लीजिएगा, ओरिजिन कब हुई थी प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की। तो ओरिजिन में हम देखें तो ओरिजिन आज से लगभग 35 मिलियन ईयर एगो ये ओरिजिन होता है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। और हमारे यूकैरियोटिक सेल आज से लगभग 25 मिलियन ईयर एगो। ये माया मतलब हुआ, ऐसे डैश कर देगा, मिलियन ईयर एगो। ओके, इसका पूरा नाम होता है। तो ये हो गया। अब साइज देखिएगा एक एक करके फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ, साइज क्या होगी, ये सिंगल सेल का बना है, मतलब कि अभी देखे कि मतलब कि एक सिंगल सेल का होगा तो बहुत ही छोटा होगा ना। तो जो इसकी साइज है 0.5 से
5 माइक्रोमीटर तक होती है। ओके, और इसकी साइज हमारी क्या होगी 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोट में क्या होगा, जितनी भी सेल होगी हमारी 5 माइक्रोमीटर से बिलो ही होगी, एबव नहीं होगी, इससे छोटी होगी। मतलब स्टार्टिंग यहां से देखिएगा 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक। और ये जो है कोई भी सेल लेंगे हम तो मिनिमम 10 माइक्रोमीटर से होगी तक होगी और मैक्सिमम 100 तक हो सकती है दोनों। ओके, तो साइज नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ऑर्गेनिज्म टाइप, ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का है, तो इसमें क्या होता है प्रोकैरियोट में हमेशा याद रखिएगा यूनिसेलुलर होता है। ओके, और हमारा जो इसमें होगा यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक सिंगल सेल का कोई हो उसको यूकैरियोट में पढ़ते हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना हो सकता है। ओके, तो नोट करिए फटाफट। अब हम देखेंगे सेल वाल। सेल वाल दोनों में पाई जाती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसकी सेल वाल किसकी बनी होती है, इसकी। तो इसमें सेल वाल जो है देखिएगा म्यूरिन की बनी होती है, और इसमें सेल वाल जो होती है हमारी सेलुलोज के साथ साथ काइटिन की भी बनी होती है। ठीक, अब सेलुलोज हमारा जब जितने भी प्लांट हैं उनकी सेल वाल हमारी सेलुलोज से बनी होगी, और सिर्फ वनली फंजाई की सेल वाल सिर्फ काइटिन की बनी होगी। ओके, नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। रिस्पायरेटरी यूनिट क्या होती है हमारे प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की। तो इसमें तो सिर्फ अगर कह दो जैसे नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, तो लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह के हम एक स्पेसिफिक टाइप का मीजोसोम्स पाया जाता है, मीजोसोम कहेंगे। रिस्पायरेटरी यूनिट इसमें मीजोसोम होगी और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होती है रिस्पायरेटरी यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों में डीएनए होगा, दोनों में आरएनए होगा, प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए तो होगा ही, साथ में डीएनए भी होगा। याद रखिएगा डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये सबसे अच्छा मेन डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो हमारा डीएनए होगा वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होगा, मतलब डीएनए हमारा हिस्टोन प्रोटीन से बंधा नहीं होता। और इसमें क्या होगा डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। ओके, इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होगा, इसका नहीं होगा। अब ऐसे ऊपर का थोड़ा मिटा दे रहे हैं, लिख लिए हो तो। डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, उसका डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अब देखिए इसको ऊपर लिख लेंगे ग्रोथ रेट क्या होगी, और इसकी पहले नंबर तो माइटोसिस और माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन एब्सेंट होगा, किसमें प्रोकैरियोट में। इसमें क्या होगा प्रेजेंट होगा, दोनों माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, अब ग्रोथ रेट, तो ये ग्रोथ रेट कहने का मतलब ये तो नहीं हुआ, बट लेकिन बता रहे हैं ये एब्सेंट होता है। लेकिन ग्रोथ रेट अगर देखी जाए इसकी बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसमें। एसेक्सुअल कह सकते हैं, एसेक्सुअल। ये फिर सिर्फ ग्रोथ रेट एक ही का, ये फास्ट है और इसका ग्रोथ रेट स्लो। ओके, सिंगल सेल है, जितनी छोटी सेल होगी उतनी फास्ट डिवीजन होगा। ओके, अब सेल ऑर्गेनेल्स देख लीजिए, डिफिनेशन में ही पढ़ लिए थे। सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ओके, सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़ के बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो हमारे प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे। ओके, और इसमें क्या होगा, कह दो ऑल आर प्रेजेंट विथ राइबोसोम्स। कहने मतलब इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स तो पाए जा रहे हैं और साथ में राइबोसोम्स भी। इसमें भी राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसमें भी राइबोसोम्स, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके राइबोसोम्स में, इसके राइबोसोम्स में। तो इतना लिख लो तो आराम से बताते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स अगर सही से देखा, वैसे एक लाइन में बताना हो तो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें हमारा प्रेजेंट होगा। ओके, अब जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स दोनों में पाया जाएगा। इसे एक तरह का सिमिलरिटी भी मान सकते हैं, लेकिन और साथ में डिसिमिलर भी है। तो राइबोसोम्स जो हमारा है 70S है, इसमें जो है 80S भी है प्लस 70S भी है। ओके, तो दोनों प्रकार का अगर सिमिलरिटी में देखा जाए तो 70S इसमें भी दोनों में पाया जा रहा है, ये सिमिलरिटी भी हो गया। अगर वैसे कहने का मतलब राइबोसोम्स इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये 70S का है, ये 80S का है। और जो ये राइबोसोम्स 70S लिखा होता है, इस यस का मतलब क्या होता है जानते हैं कुछ? तो जो ये यस होता है, ये वाला यस, सेडबर्ग यूनिट इसे को कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे सेडबर्ग, इन्हीं के नाम पे पड़ा है, तो इसको सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। अब दो तीन छोटे छोटे टर्म बताएंगे, वैसे जनरल साइंस है, उसको सभी को आना चाहिए। तो इतना हो गया, मिटाएं। अब बताइए सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? आप पढ़े होंगे सब लोग, 9th में भी, हर जगह जहां देखो वही है स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट भी बता दीजिए, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, किसी को पता है? चलो, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ का नाम सुने आप लोग कहीं? प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पूरा नाम लिख लीजिएगा पीपीएलओ का, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सबसे छोटी होती है सेल, लगभग मान के चलो 1 माइक्रोमीटर का साइज भी लिख लीजिएगा, 1 माइक्रोमीटर की होती है पीपीएलओ। ओके, एक नाम और इसी का पड़ता है पीपीएलओ का, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये वाला, इसी पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी, दोनों एक ही हैं। ओके, साइज इसकी इतनी है, नोट कर लीजिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट सेल जो होती है हमारी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एक
अंडा ही होता है। ऑस्ट्रिच एक मतलब पक्षी है, बर्ड है। इसी के एग को ही एक सेल माना जाता है। एग वैसे भी सेल होती है, तो ये जो ऑस्ट्रिच एग है इसी को नाम देते हैं ऑस्ट्रिच सेल।